हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनं सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्ये। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर। राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपै निर्व्यूह्यमानानि हनिष्यसे चमु। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजास्ते न्यवधीत्सुरेश्वर। सतेऽवतारं पुरुषैशमर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युयायुध। अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता। रूपं यत्तत् प्राहु अव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। तो विचार चल रहा था कि ये जितने भी गुण हैं ये वास्तव में विकार हैं, और ये जितना भी जगत है तो इस जगत की जो सृष्टि है की परमात्मा ने, लेकिन संपूर्ण जगत का सृजन करने पर भी उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। और कि किससे तो वही तीन गुणों का आश्रय लेकर के। और ये जितना भी जगत है अगर वास्तव में देखें तो कल स्पष्ट करके आए थे, एक प्रतीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं, प्रतीति मात्र ही है। और जो भगवान ने जो जगत रचा तो वो तो समष्टि के लिए, जितने भी पदार्थों की रचना की वो समष्टि के लिए, लेकिन उससे के साथ जो हमने कल्पना की अपनी, वो तो हमारी अपनी कल्पना मात्र, कल्पना कहो या प्रतीति कह लें। तो इसलिए जो जगत है, कहते हैं जगत का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता। और फिर भी है कि वे सामने दिख रहा है, वस्तुएं तो दिख रही हैं, तो ये और उसी तरह से जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी
वो भी देखने में आती हैं। तो ठीक है, जो ज्ञान की उस स्थिति में पहुंच गया उसके लिए तो जगत का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है तो उसके सामने अगर कहें कि भाई जगत है ही नहीं, तो सामने दिख रहा है फिर भी कहें कि नहीं है, तो लोक में क्या कहेंगे वो जानते हैं। और जहाँ तक माया की बात है तो सारा जगत परमात्मा ने किससे रचा? अपनी माया शक्ति के द्वारा। और माया का लक्षण ही है कि जो दिखे तो सही, प्रतीति तो हो, लेकिन पकड़ में कुछ भी ना आए। जैसे पहले भी स्पष्ट किया, हम संसार की अगर बात करें तो बचपन से लेकर के आज तक संसार है, ये व्यवहार करते आए कि, लेकिन कोई यदि पूछे भी संसार क्या है दिखाओ तो उसको दिखा नहीं सकते। व्यवहार कर रहे हैं लेकिन किसी को भी संसार क्या है दिखा नहीं सकते। तो संसार वास्तव में क्या है? तो क्या है? त्रिपुटी, वासना, भावना और संस्कार, इनकी त्रिपुटी। जो भी हमारा संसार है, जिसको भी हम संसार कहते हैं, उसका अगर विचार करके देखें तो इन तीन के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला है नहीं। वही वासना, भावना और संस्कार। तो उन संस्कारों के आधार पर इस वस्तु को देख करके तो इसकी भावना उत्पन्न हुई, भाव इसका प्रकट हुआ, और धीरे धीरे जब वो भाव और दृढ़ हो गए तो वो वासना बन गई, और उस वासना ने फिर नए संस्कारों को जन्म दिया। तो इससे अतिरिक्त जगत और कुछ नहीं। लेकिन वो जो परमात्मा कहते हैं, फिर भी अपनी जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है तो उसके द्वारा इस जगत की रचना करते हैं। तो कैसे? तो ये जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है, उसको माया कहो, प्रकृति कहो, जो भी कहो, तो इसके अंदर तीन गुण, सत्व, रज और तम, और ये तीनों ही गुण बांधने वाले। 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया गीता के कि जहाँ ये तीनों गुणों में से कोई भी गुण है, बंधन तो है ही। और बांधेंगे कैसे? तो का सत्वगुण ज्ञान संगेन सुख संगेन च, ज्ञान और सुख के द्वारा। और रजोगुण का कर्म संगेन, कर्म के साथ। और जो तमोगुण है वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उसके साथ। और जहाँ तक रचना है जगत में, तो ये संपूर्ण जगत भी वही त्रिगुणात्मक, सत्व, रज और तम। तो इसलिए कहते हैं सत्वम त्रिलोक स्थिते स्वमाया। कहते हैं उस परमात्मा ने इस जगत की रचना की, और रचना करने के बाद स्थिति भी उसी की। और इन तीनों गुणों के माध्यम से रचे गए जो ये तीन लोक, अगर यूं कहें तो पाताल, मर्त्य और स्वर्ग, ये तीन लोक। और वैसे और ज्यादा गहराई का विचार करें तो लोक का अर्थ शरीर। लोक्यते कर्म फल भुज्यते यत्र स लोक, जहाँ आकर के हम देखते हैं और उसके साथ साथ अपने कर्म का जो फल है उस फल का उपभोग करते हैं, उसका नाम लोक। और किसी भी कर्म का फल भोगने के लिए एक शरीर तो चाहिए। अब वो शरीर चाहे मनुष्य का हो, देवताओं का हो या पशु पक्षी का हो। तो त्रिलोक का अर्थ ये तीनों लोग, तीन शरीर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। और उसमें जाएं तो ये तीन अवस्थाएं ले लो लोक के द्वारा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन भी तो लोक ही हैं। क्योंकि जो जागृत है तो जागृत का जीवन भी आपका प्रारब्ध भोग,
जो स्वप्न है वो भी आपका प्रारब्ध भोग और सुषुप्ति भी आपका प्रारब्ध भोग। इन तीनों को प्रारब्ध भोग माना। तो जिसका जितना प्रारब्ध भोग है वो उससे ज्यादा उसमें नहीं रह सकता। जैसे कई लोग हैं बहुत ज्यादा नींद आती है तो वो उससे परेशान, और कई लोग हैं सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती और उससे परेशान। तो ये सब क्यों? वही प्रारब्ध भोग। जिसका जितना जैसा प्रारब्ध भोग है वो उसको वहां भोगना। तो इसलिए कहते हैं इन तीनों लोकों में स्वमाया स्थित है। तो स्थित है किसके द्वारा? कहते हैं स्वमाया। जैसे जागृत काल के ये जितने भी पदार्थ, जागृत का जितना भी व्यवहार है हमारा, हर व्यवहार के साथ हम जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो वास्तव में जुड़ाव है क्या? क्योंकि जितना भी जीवन का व्यवहार है वो इंद्रियजन्य, और ये इंद्रियां हैं भौतिक। क्योंकि पंचदशी में वो रचना, जगत की जो रचना है वहाँ स्पष्ट किया कि वो सत्व गुण के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि, तो प्रकृति का जो सत्व गुण है उसके द्वारा इन 7 की रचना हुई। तो एक एक भूत के सत्वगुण के द्वारा एक एक ज्ञानेंद्रिय की रचना। और जब इन 5 भूतों के सत्वगुण को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो कहा मन और बुद्धि। और रजोगुण के द्वारा एक एक भूत के रजोगुण से एक एक कर्मेंद्रिय। और जब 5 भूतों के रजोगुण को मिक्स कर दिया तो 5 प्राण। और इन सब की रचना के लिए तो कहे जो 5 भौतिक सृष्टि है ये तमोगुण से। तो जगत की अगर रचना की बात करें तो प्रकृति का जो तमोगुण है उस तमोगुण से क्या हुआ? इन 5 भूतों की रचना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। फिर इन भूतों से इनका जो सत्वगुण और रजोगुण है उसके द्वारा फिर जगत की रचना। तो इसलिए कहते हैं जैसे लोक का जो हमारा व्यवहार है तीनों अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो इन तीनों ही अवस्थाओं में हम हैं कि नहीं? और जितना भी हमारा व्यवहार है वो हमारी माया के अतिरिक्त और क्या है? माया कहो या सीधा सीधा अगर अर्थ करें, माया का अर्थ छल। तो जीवन का अगर विचार करके देखें तो आज तक जीवन में छल के अतिरिक्त और क्या करते रहे? जितना भी जीवन का व्यवहार है वो भी छल ही है। लेकिन उस छल को हमने क्या मान लिया? सत्य मान लिया। हम भी दूसरे के साथ छल करते रहे और दूसरा भी हमारे साथ छल करता रहा, लेकिन उस छल को ही हमने सत्य मान लिया। ईमानदारी से अगर विचार करके देखें, जीवन का हमारा जितना भी व्यवहार है वो सारा का सारा व्यवहार हमारी ही अपेक्षाओं पर टिका हुआ है कि नहीं? जैसी हमारी अपेक्षाएं हैं तो उसी के अनुसार हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है। तो वास्तव में ये क्या है? छल ही तो है। तो और सामने वाला जो है उसका व्यवहार भी उसकी अपेक्षाओं के अनुसार, तो वो भी छल ही। तो ये छल का नाम ही माया। तो अपने ये जितना भी व्यवहार है, चाहे वो जागृत का हो, स्वप्न का हो या सुषुप्ति का, तो इन पदार्थों के साथ जो हमारा जुड़ाव है वो इस माया का आश्रय लेके ही है कि नहीं? जैसे कल स्पष्ट किया था, और अगर स्पष्ट कहें तो एक हमारा ऑफिस, एक हमारी बैठक रूम और एक हमारा बेडरूम। तो ऑफिस में गए
तो ऑफिस के वो जितने भी आरोप हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी हमने आरोप वहाँ ओढ़े, वो सब हमारी माया का कार्य है कि नहीं। और जब ऑफिस से घर में आए, बैठक रूम में बैठे, तो वहाँ भी जो जो हमने आरोप ओढ़े वो भी माया का कार्य। और सुषुप्ति में वही तमोगुण का आवरण। तो उसी तरह से कहते हैं कि वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, तो वसुदेव जी स्तुति करते हुए स्पष्ट करते हैं, सत्वम त्रिलोक स्थितये स्वमायया। तो इन तीनों लोकों में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, या पाताल, मर्त्यलोक और स्वर्ग, या फिर ये कारण सूक्ष्म और स्थूल, तो सर्वत्र स्वमाया स्थित, अपनी माया के द्वारा ही आप वहाँ स्थित हैं। और उस माया के द्वारा ही विभर्ष शुक्लम खलु वर्णमात्मन। तो कहते हैं जब वहाँ सत्वगुण का आश्रय लिया, तो उस सत्वगुण के द्वारा जो रूप धारण किया वो कौन सा? तो कहा विष्णु। तो इसलिए ब्रह्म, उसमें विष्णु पुराण में ये जो आदि देव हैं तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको उस ब्रह्म तत्व के त्रिगुणात्मक शक्ति के अतिरिक्त और कुछ माना ही नहीं। ये जो आदि देव हैं ये तीनों ही क्या हैं? उस परमात्मा के, उस ब्रह्म की तीन शक्तियाँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब शुक्ल का अर्थात सत्वगुण का आश्रय लिया तो क्या हो गए? विष्णु। और विष्णु का अर्थ, तो दो शब्दों से विष्णु शब्द बनता है। एक वे वेष्टि विष्णु, कि जो सर्वत्र व्यापक है, या विष अनुप्रवेशने धातु है संस्कृत में, तो उसके द्वारा विष्णु शब्द। तो अनुप्रवेशने का अर्थ वही तत्सृष्टा तदेवानुप्राविश, जो इस जगत की रचना करने के बाद इन संपूर्ण पदार्थों में क्या हो गया? प्रविष्ट हो गया। अनुप्रवेशने, उसका अर्थ भी वही व्यापक ही हो गया। तो या वे वेष्टि कहते हैं व्यापकता। तो हर एक पदार्थ के अंदर जो शक्ति है, चेतना शक्ति, वो चेतना शक्ति किसकी? उसके पीछे कोई न कोई तत्व तो मानना पड़ेगा। हाँ, उसे आप ब्रह्म कहो, भगवान कहो, विष्णु कहो, वो अलग बात है, लेकिन कोई न कोई शक्ति तो है। तो वही कह रहे हैं कि जब सत्व गुण का आश्रय लिया तो जगत के पालन करता, और जब रजोगुण का आश्रय लिया, कहते हैं सर्गाय रक्तम रजसोपबृंहितम। तो जब उस रजोगुण का आश्रय लिया तो रजोगुण के द्वारा क्या आया? रचना। क्यों? जितने भी संकल्प विकल्प हैं ये रजोगुण के बिना नहीं हो सकते। इसलिए जो रजोगुण है उसमें क्रियाशीलता मानी है, और जो सत्वगुण है वो शांति का प्रतीक, और जो तमोगुण है वो तो तमस का, अंधकार का प्रतीक। तो इसलिए सत्वगुण जहाँ है वहाँ शांति, और रजोगुण जहाँ है वहाँ विक्षेप, और जो तमोगुण जहाँ है वहाँ और तमस, अंधकार या भ्रम की स्थिति जो भी जीवन में आई वो उस तमोगुण के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं उस रजोगुण का जब आश्रय लिया तो क्या बन गए? कहते हैं ब्रह्मा। क्यों? जगत की जो रचना है और रचना ब्रह्मा जी के द्वारा, और जो संहार करता है वो कौन? भगवान शिव। तो इसलिए शिव को तमोगुण का अधिष्ठाता। तो ये तीनों जो देव हैं तो क्रमशः क्या हो गए? इन तीन शक्तियों के प्रतीक, सत्व, रज और तम। और जीवन के लिए ये तीनों ही चाहिए।
पीछे स्पष्ट करके आए। तो जीवन में सत्व भी चाहिए, राजस भी चाहिए और तमोगुण भी चाहिए। जीवन में ज्ञान की भी आवश्यकता और क्रियाशीलता भी चाहिए और थोड़ा बहुत विश्राम भी चाहिए। तो इसलिए ये तीनों ही गुण। और अगर जगत की बात करें तो फिर जगत की जो रचना है तो ये तो मूल तीन देव हो गए। और इसी तरह से जितना भी ये जगत है, संसार है, ये भी तो क्या है, वही त्रिगुणात्मक। तो जो सत्वगुण है तो सत्वांश को कहाँ समझें, तो कहा सत्वांशाश्च उत्तमा गेया। कहते हैं जहाँ वो सात्विक सृष्टि है तो वहाँ सृष्टि में भी श्रेष्ठता। जगत में देखो तीनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सात्विक वृत्ति वाले भी, राजसी वृत्ति वाले भी और तामसी वृत्ति वाले भी। तो जो सात्विक वृत्ति है वो दैवी वृत्ति, कि जीवन में जो दैवी वृत्तियां हैं, तो दैवी वृत्ति का यज्ञ भाव या दूसरे के प्रति समर्पण का, दूसरे के हित के लिए विचार करना, या उसका लक्षण क्या, सुशीलता। जीवन में जो शील आचरण है तो वो कैसा होगा, सुशील, अच्छा आचरण। क्यों, किसी भी व्यक्ति की पहचान हम उसके आचरण से ही तो करते। माथे पे तो किसी का लिखा नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसका जो आचरण है, व्यवहार है, तो उसके द्वारा हम उस व्यक्ति के गुणों की पहचान। तो इसलिए सुशीलाश्च उत्तमा सुशीलाश्च, कहते हैं जहाँ वो सात्विक सृष्टि है या सत्वगुण की प्रधानता है तो वहाँ उसमें श्रेष्ठता और सुशीलता, उसका जो आचरण है वो भी अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। और उस श्रेष्ठ आचरण के द्वारा हम उस व्यक्ति को पूज्य फिर मानते हैं कि नहीं। जो भी व्यक्ति है अगर आचरण श्रेष्ठ है तो उसके अंदर अपने आप ही एक तरह की पूज्यता का भाव। तो इसलिए ये हो गया सत्वगुण की सृष्टि। जो रजोगुण है तो उसके लिए कह दिया सुख संभोग वश्याश्च स्वकार्य तत्परा। जहाँ रजोगुण प्रधान सृष्टि है, जहाँ रजोगुण की प्रधानता है, तो उन लोगों की स्थिति क्या है, कहते हैं सुख संभोग वश्याश्च। सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी वो इस जगत के सुख में ही बंधे हुए। इसलिए कहते हैं ये जगत का जो सुखद भोग है, जगत से जो सुख मिल रहा है वस्तुओं से, तो उन वस्तुओं के अधीन। जैसे कई या वही देखें को धृतराष्ट्र को जब भगवान समझाने के लिए कहे, समझाया, तो उसके उत्तर में वो जो धृतराष्ट्र है वो क्या कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। और कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म को भी जानता हूँ लेकिन फिर भी मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं, और अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन फिर भी उससे मेरी निवृत्ति नहीं। क्यों, रजोगुण की प्रधानता। तो सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी उस रजोगुण के कारण क्या हुआ, संसार के जो भोग्य पदार्थ हैं उनका जो मोह है, उनका जो लोभ है, उसका त्याग नहीं कर पाता। इसलिए कहा सुख संभोग वश्याश्च। तो इसलिए जो रजोगुणी व्यक्ति है वो तो इस संसार के भोगों के अधीन, तो उसके लिए फिर यही संसार के जो सुख दुख आदि भोग हैं यही क्या हो गए, यही महत्व के। और जब रजोगुण आया तो फिर रजो रागात्मकम, तो उस रजोगुण के कारण क्या आएगा, जीवन में राग आएगा, आसक्ति आएगी। और वो जब आसक्ति आई तो फिर इन वस्तुओं की अपेक्षा
इसलिए राग का लक्षण ही किया कि पुनः पुनः विषयानुरंजनेच्छा राग। कहते हैं बार बार इन विषयों के द्वारा रंजनेच्छा, रंजन का अर्थ रंगना। ठीक है, जो भी वस्तु सामने आई प्रारब्ध के अनुसार, वो तो जो भी जीवन का सुख दुख था उसको देखे निकल गई, लेकिन साथ में संस्कार, और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसने उन संस्कारों के साथ अपने को जोड़ लिया, तो वस्तु तो सामने से हट गई, लेकिन फिर उस वस्तु के माध्यम से जो सुख मिला था, फिर से बार बार उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा, कहते हैं उसी का नाम राग। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अपनी इच्छा के द्वारा तो वो उस वस्तु के साथ बंध गया। और जहाँ तक राग की बात है, तो जब तक जीवन में रजोगुण नहीं होगा तो तब तक किसी वस्तु के साथ राग भी नहीं हो सकता। लेकिन जो राग की प्रक्रिया है, आसक्ति है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। उससे पहले राग नहीं होने वाला। जैसे यूँ समझो, रास्ते में रोज आते जाते हैं, कोई एक वस्तु है रोज हम देखते हैं, लेकिन कभी आकर्षण नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी उस वस्तु को देख के हमारा जो चित्त है उस ओर खींचता है, आकर्षण उसमें पैदा हुआ। तो ये आकर्षण का कारण वही रजोगुण। क्यों, जब सत्वगुण की अवस्था में जब देखा तो हमने देखा ठीक है उसके अंदर जो गुण आदि हैं उसका थोड़ा ग्रहण किया, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, वस्तु है ठीक है, एक तरह से उपरती हो गई। और जो तमोगुण है, तमोगुण की अवस्था में तो वस्तु है नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं। कि कई बार रास्ते में हम चल रहे हैं, वो पता ही नहीं लगता है कि आजू बाजू में कौन है। और सत्वगुण की अवस्था में आसपास देखा कौन है क्या है, उपेक्षा का भाव आ गया। और जब रजोगुण आया तब हम अपने आसपास जानना चाहते हैं कौन है क्या है। तो सबसे पहला काम रजोगुण ने क्या किया, आपके चित्त की जो शांत स्थिति है उसको विक्षिप्त किया। तो आपकी जो चित्त की शांत अवस्था थी उसके अंदर एक तरह का आकर्षण खिंचाव, तो अब वस्तु के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा हुआ। तो ये पहला चरण। अब दूसरे चरण में जब आकर्षण पैदा हुआ तो फिर रजोगुण अगर बढ़ता जा रहा है तो साथ में फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जो भी वस्तु है। तो अब इच्छा मात्र से तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर उस वस्तु तक पहुंचने के साधनों का विचार, और उसके किस साधन से कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उन साधनों का विचार, ये तीसरा चरण हो गया। और फिर चौथे चरण में उसके गुण दोष का विचार। जो भी वो वस्तु है जिसकी भी इच्छा उत्पन्न हुई, फिर उसके गुण दोष का विचार। लेकिन वहाँ तटस्थ भाव से गुण दोष का विचार भी नहीं हो सकता। क्यों, जो यदि रजोगुण प्रधान है तो उसी के अनुसार विचार हो। हाँ, सत्वगुण आ गया तो तब थोड़ा बहुत आप उसका तटस्था पूर्वक विचार कर सकते हैं, नहीं तो विचार भी आपका उसी रजोगुण के अधीन। और फिर 4 हो गए, तो अब 5वीं अवस्था में उन साधनों का प्रयोग। और जब उन साधनों का प्रयोग किया तो कहते हैं उसके बाद राग आपके अंदर दृढ़ होता है। उससे पहले राग है, आसक्ति है, खिंचाव है, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं आई। तो किसी भी वस्तु के प्रति जो आपके राग की दृढ़ता है, तो उसके लिए ये 5 चरण तो पूरे करने पड़ेंगे। तो इसलिए कहते हैं जो राजसी जीव हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो केवल इस संसार के सुख भोग में,
उससे ज़्यादा आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में कहें तो वो चारवाक की तरह कि खाओ पियो और मौज करो। शरीर अगर नष्ट हो गया, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि शरीर नष्ट हुआ तो फिर किसने आना। या कई लोग तो मृत्यु के बाद किसने देखा, जो करना है यही कर लो। तो ये अर्थात केवल ये जीवन के जो भोगों में प्रवृत्ति है, तो कहते हैं वो रजोगुण का प्रतीक। और कहते हैं स्वकार्य तत्परः सदा। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुण की जिसके जीवन में प्रधानता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। वो केवल स्वकार्य तत्पर, अपना जो उसने निश्चय किया, अपने जो एक कार्य का हो किया, तो वो उसी में वो लगा रहेगा। अच्छा है बुरा है उससे उसको कोई मतलब नहीं। और जो तामसी सृष्टि है, जगत में तामसी सृष्टि भी, तो कहते हैं दुर्मुखा कुलटा धूर्ता स्वतंत्रा कलह प्रिया। ये तमोगुणी सृष्टि के लक्षण कि दुर्मुखा कुलटा धूर्ता, कहते हैं दुर्मुखा, तो जिनकी वाणी हमेशा चुभने वाली हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो कोई अच्छी बात भी बोलें तो इस ढंग से बोलेंगे कि वो आपके हृदय को एकदम से चीरती हुई निकल जाए, तो क्या वो तमोगुण का लक्षण। वो तमोगुणी जो सृष्टि है वो उसका लक्षण दुर्मुखा, अर्थात उनके मुख से कभी कोई अच्छी बात निकलेगी नहीं, वो चाह करके भी नहीं निकाल सके। क्यों? तमोगुणी की प्रधानता। और कुलटा का अर्थ व्यभिचारी, और धूर्ता, धूर्त शब्द तो हिंदी में, अब नेपाली में क्या पता नहीं, कि धूर्त का अर्थ है कि ये न केन प्रकारेण, जो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहे, और उसके लिए भले उसको झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसको अपने कार्य से मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब है ही नहीं। और उसके लिए आपके सामने आएगा तो बढ़िया मीठी वाणी में बोलेगा। तो उसको नेपाली में क्या कहते हैं पता नहीं, हिंदी में उसके लिए धूर्त। तो कहते हैं कि ये किसका लक्षण कहा? तमोगुण का। और स्वतंत्रा कलह प्रिया, कहते हैं वो फिर किसी के अधीन भी रह नहीं सकते। और साथ में कलह प्रिया, जब तक कुछ न कुछ दिन भर में किसी के साथ कुछ झगड़ा नहीं करें, कलह नहीं करें, तो उनको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो कहते हैं ये तमोगुणी सृष्टि। तो जगत की अगर सृष्टि की बात करें तो ये त्रिगुणात्मक हो गई। और ये तीनों ही प्रकार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं और सब जगह ये मिलेंगे ही। तो इसलिए कहते हैं कि जगत की जो रचना है, इन तीनों गुणों के आधार पर ये त्रिगुणात्मक सृष्टि। तो और उसी तरह से अगर तीन मुख्य देवताओं का रूप, तो का वो भी वही सत्व, रज और तमोगुण के आधार पर। तो सत्वगुण का रूप हो गया भगवान विष्णु, जगत के पालन करने वाले, और जगत का संहार करने वाले शिव, वो तमोगुण के रूप। और जो ब्रह्मा हैं, जगत की रचना करने वाले, वो रजोगुण के प्रतीक। तो कहते हैं इन तीन देवताओं की रचना करने वाले भी आप, और फिर उसके आधार पर इस जगत की त्रिगुणात्मक सृष्टि वो करने वाले भी आप। और जो जैसी सृष्टि है वहाँ से वह गुण तो वैसा ही फलित होगा। भगवान ने जो सृष्टि की, तो वहाँ इसलिए कहा कि जहाँ तक गुणों की बात है, तो जो सत्व गुण से युक्त व्यक्ति है, कहते हैं वहाँ अगर दोष से युक्त पदार्थ भी पहुँचे तो परिवर्तित होकर के गुण में ही सामने आएंगे। और दुर्गुणी व्यक्ति के पास कोई गुण पहुँचा तो वहाँ से बदले में दुर्गुण बन के ही आएगा।
तो इसलिए जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं उनके लिए तो स्पष्ट कर दिया। तो कहा वो तो अपना दुख सहन करके भी दूसरे को सुख देते हैं। तो जैसे स्पष्ट किया कि एक चंदन का वन है, सौजन्य जन्य धनुषा पुरुषः परेशान दोषान् विहाय गुणमेव गवेषयन्ति त्यक्त्वा भुजंगमविषं हि पतिर्गर्वात् सौगंध्यमेव पवना परिवाहयन्ते। कहते हैं जैसे चंदन का वन है और चंदन का जो वृक्ष है उसकी एक विशेषता, जो असली चंदन का वृक्ष है कहते हैं वहां तक तो पहुंच नहीं सकते। और उसकी विशेषता क्या? तो कहा मूले भुजंगा शिखिरे विहंगा। तो उसके मूल में तो बड़े बड़े जो विषधर सर्प हैं वो बैठे हुए, क्योंकि सर्प का भोजन वायु, वो दुग्ध आदि जो भी पिलाते हैं वो सर्प का भोजन नहीं है, सर्प का भोजन वायु। और चंदन के पेड़ के चंदन की जड़ से अच्छी ज्यादा सुगंधित वायु और कहाँ मिल सकती है? तो इसलिए उसकी जड़ में तो मूले भुजंगा और शिखिरे विहंगा। कहते हैं ऊपर जो शिखर है वहाँ विहंगा, बड़े बड़े पक्षी आदि सब बैठे हुए हैं। और शाखा निभृंगा, शाखा प्लवंगे कुसुमे निभृंगा। और जो शाखाएं हैं उनमें छोटे छोटे पतंगे कीड़े मकोड़े आदि वो सब शाखाओं में भरे हुए हैं। और बचे फूल तो कहते हैं कुसुमे निभृंगा, और उन फूलों में भंवरे बैठे हैं। तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ खाली जगह मिले। और उस चंदन के वन से बह करके आने वाली जो वायु वो अपने साथ क्या लेके आई? वहाँ तो चंदन के वृक्ष के जड़ में तो बड़े बड़े विषधर सर्प भी हैं, वो भी हैं, लेकिन वो जो पवन है वो केवल सुगंध को लेके आती है। वहाँ जो विषधर सर्प हैं उनके विष का तो वो स्पर्श भी नहीं करती। तो कहते हैं ये सज्जन का लक्षण कि दोषान विहाय गुणमेव गवेषयन्ति। वो तो इन दोषों का त्याग करके केवल गुण का ही विचार करते हैं। क्यों? दोषों का विचार करेंगे तो उसके द्वारा अपना चित्त भी विक्षिप्त होगा, उसमें भी विक्षेप आएगा। और अगर गुणों का विचार करेंगे तो चित्त का जो विक्षेप है वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा। और जहाँ तक अगर गुणों की बात करें सज्जन और दुर्जन की, तो बड़ी स्पष्ट बात कही। तो का गुणायन्ते दोषा सुजन वदने दुर्जन मुखे गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मय पदम महामेघोक्षारं पिबति कुरुते वारि मधुरं फणी क्षीरं पीत्वा वमति गरलं दुस्सहतरं। कहते हैं गुणायन्ते दोषा। जो सज्जन व्यक्ति है, सत्वगुणी व्यक्ति है, तो वहाँ अगर दोष भी पहुँचे तो वो भी क्या बन जाएंगे? वो भी गुण बन जाएंगे। और जो दुर्जन व्यक्ति है वहाँ अगर गुण भी पहुँचे तो वो भी दोष बन जाएंगे। कहते हैं ये प्रकृति का नियम है, इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। तो उदाहरण दो दिए। कहा कि जो बादल है, बादल का भोजन क्या है? समुद्र का खारा पानी, जो उस पानी को हम जीभ में स्पर्श भी नहीं करा सकते, लेकिन समुद्र को अन्न के रूप में, भोजन के रूप में क्या मिला? और समुद्र का जल। और बदले में क्या दिया? एकदम मीठा शुद्ध जल। और वहीं सर्प है, तो सर्प को जितना मीठा दूध पिलाओ उतना ही ज्यादा और विष देगा। ये एक स्वभाव है दोनों का। कहते हैं जैसे मेघ है, बादल है, उसका स्वभाव है
कि उसके यहाँ दुर्गुण भी के दुर्गुण ही उसको मिले, लेकिन बदले में उसने उनको गुण से युक्त कर दिया। और जो सर्प है या उसी तरह से जो दुर्जन है उनका स्वभाव है, तो वहाँ गुण भी गए तो दोष ही। तो इसी तरह से लोक व्यवहार में भी जो सज्जन व्यक्ति है तो वो हमेशा क्या देखता है, अच्छाई को। वो बुरी घटना भी हुई तो भी वो सज्जन व्यक्ति उसमें से कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेगा। और जो दुर्जन व्यक्ति है तमोगुणी है ना, कलह प्रिया, धूर्ता कलह प्रिया, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं कितनी भी अच्छी बात क्यों न हो वो उसमें से भी कोई न कोई नुस्ख निकाल लेंगे, क्यों वो उनके फिर झगड़े का वो बन गया, क्यों उसके बिना उनको चैन नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कहते हैं ये 3 प्रकार की जो सृष्टि तो ये आपने की और सर्वत्र आप ही। तो कहने का अर्थ ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का इन तीनों के आधार आप ही हैं। और ऐसा वो जो तत्व है कहते हैं त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु, और इस संपूर्ण लोक की जगत की रक्षा करने वाले भी आप। तो कहते हैं आप ही क्या हैं, रिरक्षिषु रक्षा करने वाले, ले गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर। तो कहा वही जो 3 लोकों की रक्षा करने वाला जो तत्व है वो गृहेऽवतीर्ण, वही जो तत्व है मेरे घर में प्रकट हुआ। और कैसा कहा, अखिलेश्वर। तो अखिलेश्वर तो अखिल माने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ईश्वर। तो ईश्वर का अर्थ ईशन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो इसलिए जितने भी प्राणी हैं उन संपूर्ण प्राणियों का नियमन करने वाला भी वही। तो कहते हैं मैं तो अहोभाग्य हूँ कि मेरे घर में वो जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसने अवतार लिया। और कहते हैं कि आगे इस जगत की जो स्थिति, आपने अवतार तो लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि अवतार के अनुकूल इस समय नहीं है। क्यों कि जो भगवान का जो अवतार है तो वो तो सत्वगुण से युक्त, तो इसलिए प्रकृति में भी सात्विकता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ वर्णन किया कि जब भगवान का अवतार होने वाला हुआ तो उस समय संपूर्ण प्रकृति भी क्या होगी, उस सत्वगुण से परिपूर्ण, अपना जो सत्वगुण था उसको उसने अभिव्यक्त किया। लेकिन वसुदेव जी कह रहे हैं कि इस समय जो लोगों की स्थिति है वो उनके सामने तो कंस है, तो वो कहते हैं कि अवतार तो आपने लिया, लेकिन इस समय जो जगत की स्थिति है वो क्या है, कहते हैं राजन्य संज्ञा सुर कोटि यूथ भय। कहते हैं राजाओं के नाम से सारे असुर बैठे हुए हैं। क्यों, जो राजा है तो राजा का कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना, लेकिन जब असुर भाव आ जाए तो वहाँ असुर भाव में तो किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। और ये जीवन में असुर भाव कब आया, जब तमोगुण की जीवन में प्रधान था और उसका सहायक बन गया रजोगुण, तो जीवन में असुर भाव की प्रधानता, अर्थात केवल अपने लिए सोचना, जीवन का विचार करें तो ये तीनों वृत्तियां हमारे जीवन में भी आती। तो पीछे भी स्पष्ट किया कि जब जीवन में सत्वगुण ऊपर आया तो उसका सहयोगी तो कोई न कोई होगा। तो अगर रजोगुण सहयोगी बन गया तो रजोगुण का काम है विक्षेपम चलम च रजा, विक्षेप पैदा करना और चंचलता पैदा करना या संकल्प पैदा करना। तो अब सत्वगुण की प्रधानता है तो रजोगुण क्रिया तो करवाएगा, लेकिन सत्वगुण की प्रधानता के कारण पुण्य में प्रवृत्ति, और रजोगुण जब प्रधान हो गया तो उसका सहकारी बन गया सत्वगुण।
तो सत्वगुण भी अपना प्रभाव तो छोड़ेगा। तो उस स्थिति में आदमी का जो व्यवहार है वो संतुलित हो जाता है। संतुलित मतलब अपने लिए भी सोचा और सत्वगुण के प्रभाव से दूसरे के बारे में भी सोचा कि कोई भाई मुझे क्या मिलेगा, दूसरे को क्या मिलेगा, तो दोनों का विचार। और सत्वगुण की अधिकता में अपना विचार नहीं है तो दूसरे के लिए। और जब तमोगुण बढ़ गया तो वहाँ फिर केवल अपना स्वार्थ। रजोगुण पीछे सहयोगी बना तो इसलिए कर्म में प्रवृत्ति तो कराएगा, लेकिन वो सब कर्म केवल अपने लिए, मैं सुखी हूँ बस इतना ही भाव। तो ये जो प्रवृत्ति है ये आसुरी प्रवृत्ति। तो इसलिए वहाँ कह रहे हैं कि इस समय जितने भी सृष्टि में राजा बने हुए हैं, कहते हैं वो तो सब असुर प्रवृत्ति के हैं। और एक आध नहीं, कोटि यूथ पे का करोड़ों की संख्या में। क्योंकि वहाँ कंस और उसके जितने भी साथी हैं वो सब जरासंध आदि ये सब क्या हैं? सब असुर हैं, सब असुर उसके हैं। तो ये कहते हैं यहाँ तो इस समय जितने भी राजा बने बैठे हैं वो सब वही असुर हैं। और असुरों को तो अपने भोग और अपने स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ मतलब नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वे इसलिए निर्व्यूह माना निहनिश्य से चमू। और कहते हैं उन्होंने अकेले नहीं हैं, अपने साथ में बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखी हुई और वो सेनाएं भी सब वही आसुरी भाव से पूर्ण। क्यों जो सेना है, सैन्य बल है, उसको तो आसुरी भाव में रखना ही पड़ता है। जितना भी सैन्य बल है तो उन सैन्य बलों के लिए मदिरा मांस आदि की सब व्यवस्था कर दें। क्यों? कि उनके अंदर तमोगुण रहे। और जब तमोगुण रहेगा तो वो अपना विचार नहीं कर सकते। तो इसलिए सेना नायक ने जहाँ लगाया वो चल दिए। तो क्यों जितनी भी सेना है वो तो हैं तमोगुणी, तमोगुण की प्रधानता। तो इसलिए कहते हैं वहाँ भी वो आसुरी भाव। तो इसलिए आगे कहते हैं ये तो जगत की स्थिति है, लेकिन जब आपने अब अवतार लिया तो कहते हैं निहनिश्य से। तो कहा तो अब आपका जब अवतार हो गया तो ये जितने भी सेनाएं हैं, जितने भी ये असुर हैं, तो अब इनका संहार होगा, ये सब नष्ट होंगे। कहते हैं ये मुझे अब निश्चय हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आपका जब अवतार होने वाला है तो कहते हैं ये कंस को जब पता चला, किसके द्वारा? वही आकाशवाणी के द्वारा। तो अब अभी तक स्तुति कर रहे थे परमात्मा भाव से, अब थोड़ा सा जीव भाव आ गया। तो किसी बड़े व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो शुरू में तो क्या हुआ, किसी विशिष्ट व्यक्ति का हमको दर्शन मिला, किसी संत महात्मा का दर्शन मिला, तो थोड़ी देर तो हमारा चित्त एकदम प्रसन्न होता है और उस प्रसन्नता में हम अपने सारे दुख आदि भूल जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वही जगत की वृत्तियां आने लगती हैं कि नहीं? तो वही स्थिति, अभी तक एकदम प्रसन्नता के उसमें थे, लेकिन अब जीव होने के कारण एक स्वाभाविक वो है, तो अब उनके हृदय का जो दर्द है वो प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ही आपका पता लगा कि जन्म नवग्रह है, कि आपका जो जन्म है, आपका जो अवतार है वो मेरे घर में होगा, तो कहते हैं इसलिए उस कंस ने क्या किया? श्रुत्वा अग्रजांस्ते न्यवधित सुरेश्वर। कहते हैं तुम्हारे जो अग्रज हैं उन सबको उसने मार दिया। इससे पहले जो 6 हैं, 6 पुत्रों का तो बस कर ही दिया। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि आपसे पहले जितने भी पुत्रों ने जन्म लिया उन सबको कंस ने मार दिया। तो
तो क्यों कि जब उसको पता लगा तो शत्रुता का जो भाव है, तो उस शत्रुता के भाव के कारण कहने का अर्थ ये है कि वे कंस की शत्रुता तो आपसे है। वो स्पष्ट किया जैसे ही वो अष्टम गर्भ के लक्षण प्रकट हुए तो भागवत में इसी में लिखा है, कहते हैं वो जो कंस है उसको अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पूर्व जन्म में जो कंस था वो काल नेमि नाम का राक्षस, और उसको भी भगवान विष्णु ने छल से मारा। तो कहते हैं उसको अपना वो पूरा पूर्व जन्म स्मरण हो आया, और उसको ये भी पता लग गया कि विष्णु ने पूर्व जन्म में मुझे छल से मारा था, तो इसलिए इस जन्म में भी ये कोई न कोई छल करेगा। तो इसलिए वो सोच के गया कि इसको मैं गर्भ में ही मार देता हूँ। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचा तो उसकी वृत्ति बदल गई, पाप पुण्य का विचार उसके अंदर वो आने लगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कंस की दुश्मनी तो है आपसे, लेकिन उस दुश्मनी में उसने क्या किया, आपके जो पूर्वज हैं, अग्रज हैं, उनको भी मार डाला। जैसे एक स्वाभाविक है, वही दुश्मनी किसी व्यक्ति के साथ है, और जब वो तमोगुण का भाव बढ़ गया, जब वो आसुरी भाव जीवन में बढ़ गया, तो उस एक व्यक्ति की दुश्मनी के कारण लोग कई लोगों को मार डालते हैं कि नहीं, क्यों, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से कहते हैं ये तो सब आसुरी लक्षण, कि भी शत्रुता आपके साथ है तो आपके साथ वो करे वो अलग बात, लेकिन बाकी सबको उसने मारा। तो इसलिए कहते हैं कि आप तो कौन है, सुरेश्वर, तो आप तो सबके आराध्य हैं। तो इसलिए आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, और का ये तो आपका अवतार होगा। इतना सुनने मात्र से उस कंस ने इतना अपराध किए। और कहते हैं अब अभी जब बाहर जो द्वारपाल हैं, जैसे उनको पता लगेगा कि आपका अवतार हुआ, तो कहते हैं कि वो सब क्या करेंगे, तो आपके अवतार का जब समाचार उसको सुना, सत्य अवतारम पुरुषै समर्पितम, तो तुम्हारे अवतार का जैसे वो समाचार देंगे, तो तब श्रुत्वा अधुना एव, कहते हैं वो सुनते ही, और कंस तो तैयार बैठा होगा, तो सुनते ही अधुना एव अभिसरत्युदायुध, कहते हैं वो अपने हथियार लेकर के वो तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए वो आगे फिर प्रार्थना करते हैं देव की, और दोनों मिलके कहा कि आपका ये जो चतुर्भुज रूप है इसको छिपा लो। तो उस तरह से ये वसुदेव जी की स्तुति। तो तब वहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि इधर वसुदेव जी जब उनकी स्तुति कर रहे थे, तो इतने में जो देवकी है उसने भी देखा चतुर्भुज रूप, तो उसको भी हुआ कि मेरे घर में तो भगवान पुरुषोत्तम का अवतार हुआ। चतुर्भुज रूप देखते तो पहले क्षण में तो पुत्र भाव था, और पुत्र भाव जब तक था तो रूप को देख करके उसके अंदर कंस का भय भी था, और जैसे ही वो चतुर्भुज रूप को देखा तो कहते हैं उसके मन से जो कंस का भय था वो निकल गया, और तब वो भी स्तुति करने लगी। रूपम यत्तद् प्राहु अव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप। और कहते आप कौन हैं, का सत्वम विष्णु अध्यात्म दीप, कहते हैं अध्यात्म के एकमात्र प्रकाशक आप ही हैं। और जो रूप है वो कैसा, कहते हैं प्राहु अव्यक्तम आद्यम, कहते हैं श्रुतियों ने शास्त्रों ने जिस रूप को क्या कहा, अव्यक्तम, अव्यक्त है, किसी प्रकृति आदि का उसमें किसी प्रकार का लेश नहीं, और आद्यम प्रथम रूप, अर्थात इस सृष्टि से पहले भी वही था। और वही क्या है,
कहते हैं वही ब्रह्म। तो कैसा? का ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। वो जो निर्गुणात्मक और निर्विकारात्मक जो ज्योति है वही आप। और कैसे? सत्ता मात्रम निरीहम निर्विशेषम। वो जो ज्योति है वो कैसी है? तो का केवल सत्ता मात्रम, निरीहम निर्विशेषम, केवल सत्ता मात्र है। तो इसलिए उसकी कोई विशेषता आदि हम नहीं बता सकते। तो इस तरह से फिर वो देव की आगे और स्तुति करने लगी। तो उस स्तुति की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।